नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 1। पिछले वीडियो में जाना गया सीमांत अभिकर्मक के बारे में। सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक पहले समाप्त हो जाता है उसे ही सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। क्योंकि जो अभिकारक पहले समाप्त होगा तो दूसरा अभिकारक कितना भी अधिक मात्रा में क्यों न हो, उत्पाद बनना बंद हो जाता है। यानी कि उत्पाद बनने को निर्धारित करता है सीमांत अभिकर्मक। और सीमांत अभिकर्मक वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में पहले ही समाप्त हो जाता है। इसके बारे में डिटेल्स जानकारी प्रीवियस सेशन में दिया गया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है, एक बार जरूर देखें। आज के वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट जो होगा क्या 1.10.2 और यह है क्या, तो विलयनों में अभिक्रिया। विलयनों में किस प्रकार से अभिक्रिया होती है इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विलयन होता क्या है। तो पार्ट 1 में बताया गया था रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। तो द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है? तो द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। वही चीज हम यहाँ लिखते हैं, जो द्रव्य है उसका रासायनिक वर्गीकरण किया गया है। क्या चीज? तो रासायनिक वर्गीकरण। और इसके आधार पर द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरे को बोला जाता है मिश्रण। ठीक है, मिश्रण भी दो प्रकार का। मिश्रण भी कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक को कहते हैं कौन सा मिश्रण? तो विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। और दूसरे को बोला जाता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। तो मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, ये भी पहले बताया जा चुका है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक दूसरे में मिलाया जाए और वे पदार्थ एक दूसरे में समांग हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो ऐसे ही मिश्रण को बोला जाता है समांगी मिश्रण। पहले भी बताया गया है। जैसे कि जल में चीनी का मिश्रण, जल में चीनी का मिश्रण। तो हमने क्या किया कि एक यहाँ पे कंटेनर लिया, एक कंटेनर लिया और इसमें जल व चीनी को मिलाया। जब जल व चीनी को मिलाया तो यहाँ पे जो चीज़ बनेगा वह बन जाएगा क्या चीज़? तो मीठा पानी, मीठा पानी। और देखने वाली बात यह है कि यदि हम यहाँ से पार्ट को निकालें या यहाँ से, ठीक है ना, कहीं से भी, नीचे या ऊपर कहीं से भी इसके कुछ भाग को लेकर के चखें तो हमें समान मात्रा में ही मीठा स्वाद मिलेगा। कैसा मिलेगा? मीठा स्वाद मिलेगा। ये नहीं कि यहाँ का ज़्यादा मीठा हो जाएगा और यहाँ का कम, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग समान होता है। ठीक है ना, प्रत्येक, इसका जो है प्रत्येक भाग क्या होता है? समान होता है। प्रत्येक भाग समान होता है। चाहे आप यहाँ से पार्ट उठा लीजिए या यहाँ से, दोनों जगह से कहीं से भी पार्ट यहाँ से उठाया जाए, जल व चीनी की मात्रा वहाँ पे समान दिखेगी। ये नहीं है कि ऊपर वाले पार्ट पे कम मात्रा मिलेगी और नीचे वाले पार्ट पे अधिक, ऐसा नहीं है। समान रूप से इसका प्रत्येक भाग जो होता है समान होता है, समान रूप से एक दूसरे में मिले होते हैं। और हम बात करेंगे कि जो समांगी मिश्रण ही है ना, वही विलयन कहलाता है। विलयन को परिभाषित किया जाएगा। विलयन है क्या? विलयन है क्या यानी कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है क्या? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर समांगी मिश्रण बनाया जाता है तो वही समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, वही चीज लिख देते हैं यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर समांगी मिश्रण बनाया जाता है, समांगी मिश्रण बनाया जाता है, तो समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता
है। देखते रहना यहाँ पे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर के समांगी मिश्रण बनाया जाता है तो समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। एक लाइन में भी परिभाषित कर सकते हैं कि समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और दूसरी बात किया जाए तो विलयन के प्रत्येक भाग समान होते हैं, ये बात याद रखनी है। कहीं से भी हम भाग निकालें, यहाँ पे जल व चीनी की जो मात्रा, भाग होगा, मात्रा नहीं, भाग जो होगा वो समान होगा। वही चीज बताएगी कि कहीं से भी हम निकाल करके इसको चखे तो स्वाद हमें मीठा ही लगेगा और एक ही जैसा मीठा लगेगा। ये नहीं है कि ऊपर वाला फीका लगेगा और नीचे वाला ज्यादा मीठा लगेगा, ऐसा नहीं है। तो वही यहाँ पे लिख देते हैं, विलयन में प्रत्येक भाग समान होते हैं। अब बात किया जाए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर समांगी मिश्रण बनाया जाता है, अधिक पदार्थ का मतलब है अवयव, क्या चीज, तो अवयव। तो दो या दो से अधिक अवयवों को मिलाकर के समांगी मिश्रण बनाया जाता है तो ऐसा ही समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। तो इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अवयव है तो उन अवयवों को कुछ ना कुछ बोला जाएगा। ये अवयव की अपनी अवस्था हो सकती है ठोस, द्रव, गैस के रूप में, जैसे कि यहाँ पे जल द्रव अवस्था में और चीनी ठोस अवस्था में। तो उसी प्रकार से इन अवयवों का भी अपना अवस्था होगा। और क्या क्या अवस्था हो सकता है, तो समांगी मिश्रण आप बना सकते हैं। पहली बात क्या, तो ठोस को ठोस में मिलाकर समांगी मिश्रण बनाया जा सकता है, या ठोस को ठोस में द्रव को मिला करके, या ठोस में गैस को मिला करके समांगी मिश्रण बनाया जा सकता है। दूसरी बात कि द्रव को द्रव में मिला करके समांगी मिश्रण बनाया जा सकता है, या द्रव को गैस में मिला करके समांगी मिश्रण बनाया जा सकता है, या द्रव को ठोस में मिला करके समांगी मिश्रण बनाया जा सकता है। या हम कहें कि गैस का गैस में समांगी मिश्रण बन सकता है, या हम कहें गैस का ठोस में समांगी मिश्रण बन सकता है, और या हम कहें क्या, या हम कहें यहां पर लिख देते हैं गैस का द्रव में मिला करके क्या बनाया जा सकता है, समांगी मिश्रण बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे हमें दो अवयव मिल रहे हैं अवस्था के रूप में। अब इसमें से किसी एक अवयव को क्या कहेंगे, इस अवयव को क्या कहेंगे, इस अवयव को क्या कहेंगे। इसका मतलब यह है कि जाना जाएगा विलयन के अवयव या घटक। ठीक है, विलयन के घटक। तो विलयन के जो घटक होते हैं ना, विलयन के जो घटक होते हैं वो दो होते हैं। एक को कहते हैं विलायक, क्या कहते हैं, विलायक, और दूसरे को बोला जाता है विलेय। विलायक को बोला जाता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और विलेय को बोला जाता है सोल्यूट। विलेय को बोला जाता है क्या चीज, तो सोल्यूट। अब हम बात करेंगे कि इसमें किसको विलायक कहा जाएगा और किसको विलेय कहा जाएगा, कौन सा इसमें विलायक है और कौन सा विलेय है। तो देखते रहना यहाँ पे। तो इसके लिए हम दो कंडीशन लेकर के आएंगे। सबसे पहली बात क्या, हम कैसे जानेंगे कि विलायक क्या है, तो सबसे पहली बात कि यदि दो पदार्थों को मिलाकर के समांगी मिश्रण बनाया जाए, विलयन बनाया जाए, तो विलयन की जो अवस्था है ना, विलयन की जो अवस्था है वही अवस्था विलायक की भी होती है, वही अवस्था विलायक की भी होती है। मतलब कि विलयन हमें जिस अवस्था में प्राप्त होता है वही अवस्था किसकी होती है, विलायक की होती है। तो वही चीज यहाँ पे हम नोट करेंगे, दो घटकों को आपस में मिलाकर प्राप्त विलयन की भौतिक अवस्था जिस घटक से
मिलती हैं वही विलायक कहलाती है। तो कहने का ये मतलब है कि जब दो या दो से अधिक घटकों को मिला करके विलयन बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? विलयन। तो उसमें विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है, जिस घटक से मिलती है, वही कहलाता है विलायक। ठीक है, वही कहलाता है विलायक। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लें कि चीनी को मिलाया गया जल में, तो क्या बन गया? मीठा पानी बन गया। यही बना ना, मीठा पानी, ये बना। तो यहाँ पे जो चीनी की अवस्था है वो ठोस है और जो जल की अवस्था है वो द्रव है। जो ये मीठा पानी बना, शरबत बना, तो यह किसकी अवस्था है? तो यह भी द्रव की अवस्था है। और ये मीठा पानी विलयन है, और विलयन किस अवस्था में है? द्रव। तो यहाँ पे जल भी द्रव अवस्था में है। इसका मतलब है कि जो विलयन की अवस्था के समान है जो घटक, जो अवयव, वही क्या है? विलायक है। यहाँ पे वही क्या है? विलायक है। लेकिन सभी कंडीशन में ये कंडीशन लागू नहीं होती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है? कि जल में एल्कोहल मिलाया जाए, जल प्लस एल्कोहल, तो यहाँ पर भी विलयन बनेगा। क्या बनेगा? विलयन। और यह विलयन द्रव अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में? द्रव। जल भी द्रव है और एल्कोहल भी क्या है? द्रव है। अब यहाँ पर हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि कौन सा विलायक है और कौन सा विलेय है? तो यहाँ पे अनुमान लगाने की बात नहीं है, हम दूसरा कंडीशन लागू करेंगे कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, क्या होती हैं? अधिक होती हैं, वही क्या है? विलायक है। वही क्या है? विलायक है। तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसी को बोला जाता है विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है, जो कम है, वही कहलाता है विलेय। जैसे कि हम बात करें कि जल की मात्रा अधिक है तो यह विलायक है। क्या है? विलायक है। और एल्कोहल की मात्रा कम है तो ये क्या है? विलेय है। तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है? विलेय होता है। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं कि इस वाले साइड में अधिक मात्रा है इनकी और इनकी कम मात्रा है। तो जिसकी अधिक मात्रा होती है वो क्या है? विलायक है। यह विलयन का कौन सा घटक है? विलायक है, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक है और इसकी मात्रा कम है। इसकी मात्रा क्या है? कम है। तो ये क्या है? विलेय है। क्या है? विलेय। समझ में आ गई होगी चीजें। तो विलयन क्या होता है? विलयन हमने समझा यहाँ पे। अब इस मात्रा में, यहाँ पे जो विलयन के अवयव है, इसकी मात्रा को कैसे निर्धारित करेंगे कि किसका मात्रा कम है और किसका मात्रा अधिक है? और इसी की मात्रा को निर्धारित करने के लिए एक चीज पढ़ा जाएगा जिसे बोला जाता है सांद्रता। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट करें, उसके बाद से हम सांद्रता को पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जानेंगे क्या चीज? तो सांद्रता। क्या चीज? तो सांद्रता। देखना है यहाँ पे, तो ये चीज मिटा देते हैं। विलयन के बारे में हमने डिटेल जानकारी दिया, विलयन क्या होता है। अब सांद्रता के बारे में जान लिया जाए। सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन। ठीक है, सांद्रता। सांद्रता है क्या? सांद्रता है क्या? तो सांद्रता से हमें विलयन में उपस्थित विलेय व विलायक की मात्राओं का ज्ञान होता है। ठीक है, तो सांद्रता से हमें किस चीज का ज्ञान होता है? तो विलयन में उपस्थित विलेय व विलायक की मात्राओं के बारे में ज्ञान होता है। कितनी मात्रा में विलयन में विलेय उपस्थित है, कितनी मात्रा में विलायक उपस्थित है, इसी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किससे? तो सांद्रता से। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे नोट करेंगे। सांद्रता की परिभाषा को क्या होगा? तो सांद्रता के द्वारा हमें
बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित विलेय विलायक की मात्राओं यानी कि क्वांटिटीज का ज्ञान होता है। कितनी मात्रा में विलेय व विलायक उपस्थित है। ठीक है, यदि हम कहें कि 1 बिलियन है 100%, कितना परसेंट? तो 100%। इसमें कहें कि 10% विलेय है, वह 90% क्या है? विलायक है। क्या है? विलायक है। तो यहाँ पे 10% मात्रा और 90% मात्रा क्या बता रहा है? यहाँ पे बिलियन में विलायक व विलेय की सांद्रता को बता रहा है कि विलेय कितना है और विलायक कितना है। तो सांद्रता के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो सांद्रता के द्वारा हमें बिलियन में उपस्थित विलेय व विलायक की मात्राओं का ज्ञान होता है। और ये मात्राएं कुछ विधियों से निकाली जाती हैं। ये मात्राएं कुछ विधियों से निकाली जाती हैं। अब ये विधियां कौन हैं? तो कुछ इंपॉर्टेंट विधियों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा विस्तार से। आपको क्लास 12th में एक चैप्टर मिलेगा विलयन, उसमें हम इन चीज़ों को डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आपके सिलेबस में दिया है वही बताया जाएगा। सबसे पहला जो है द्रव्यमान प्रतिशतता, ध्यान देना है। द्रव्यमान, पहला नंबर द्रव्यमान प्रतिशतता। उसके बाद से दूसरा हो जाएगा आयतन प्रतिशतता। उसके बाद से तीसरा हो जाएगा मोलंस। उसके बाद से जो चौथा जाना जाएगा वो है मोलरता। और उसके बाद से जो पांचवा जाना जाएगा वो क्या है? मोललता। तो ये चीजें जानी जाएंगी इस सांद्रता के अंतर्गत। यानी कि सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियां हैं उन्हीं विधियों को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। एक है द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा है आयतन प्रतिशतता, तीसरा है मोल अंश, चौथा है मोलरता और पांचवा है मोललता। और इन्हीं विधियों को पढ़ने के बाद से ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंत तक हम लोग पहुँच रहे हैं। अब हम इन्हीं विधियों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला है क्या? द्रव्यमान प्रतिशतता। समझते रहना यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशतता है क्या, द्रव्यमान प्रतिशतता है क्या। तो सबसे पहली बात कि हम इसके डिफिनीशन को यहाँ पे लिखेंगे। किसी बिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन में उपस्थित, किसी भी बिलियन में उपस्थित घटकों को कुल विलयन के द्रव्यमान के सापेक्ष प्रतिशत में व्यक्त करने को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो यहाँ पे किसी भी विलयन में उपस्थित घटकों को कुल विलयन के द्रव्यमान के सापेक्ष प्रतिशत में व्यक्त करने को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। यानी कि किसी विलयन में जो घटक है उन घटकों के द्रव्यमानों को प्रतिशत में यदि हम व्यक्त करते हैं, कितने प्रतिशत मात्रा में वह उपस्थित है, तो उसी को बोला जाता है द्रव्यमान प्रतिशतता। जैसे कि यहाँ पे हम विलयन में किसी घटक का या किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर हो जाएगा अवयव का द्रव्यमान और बटे में हो जाएगा बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान और इंटू हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? 100।
तो इसके द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी विलयन में उपस्थित उस अवयव का द्रव्यमान प्रतिशतता, चाहे विलायक का निकालना हो या विलेय का, इस पर भी अभी हम क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन इससे पहले हम दूसरा जानेंगे क्या, तो ये हो जाएगा आयतन प्रतिशतता। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आयतन प्रतिशतता। तो बाकी इसके लिए परिभाषा वही रहेगा, ठीक है। बाकी प्रतिशत देखो, द्रव्यमान प्रतिशतता को हम क्या करते हैं, W/W परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं, और आयतन प्रतिशतता को प्रदर्शित किया जाता है V/V परसेंटेज से। तो आयतन प्रतिशतता के लिए भी वही होगा, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान के स्थान पे हम लिख देंगे आयतन, सेम टू सेम वही रहेगा। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित घटकों को कुल विलयन के द्रव्यमान नहीं, यहाँ पे आयतन हो जाएगा ना, आयतन के सापेक्ष प्रतिशत में व्यक्त करने को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अब यहाँ पे हमें जिस अवयव का आयतन प्रतिशतता निकालना है, उस अवयव के लिए सूत्र निर्धारित करेंगे। तो किसी अवयव का, कोई भी अवयव हो सकता है, विलायक या विलेय का आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा क्या चीज, तो उस अवयव का आयतन बटे में विलयन का कुल आयतन, और इनटू हो जाएगा कितना, 100। तो इससे हम निकाल लेंगे क्या चीज, तो आयतन प्रतिशतता। तो दोनों चीजों को समझना है। यदि किसी अवयव का हमें आयतन में प्रतिशत निकालना है कि विलयन में वह कितना मिली या कितना लीटर उपस्थित है, चाहे विलेय हो या विलायक, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो किसी अवयव का, यानी कि जिस अवयव का आयतन प्रतिशतता हमें निकालना है, उस अवयव का आयतन यहाँ पे लिख देंगे, और बटे में हो जाएगा विलयन का कुल आयतन, और उसके बाद से निकल आएगा आयतन प्रतिशतता। तो यहाँ पे सांद्रता के बारे में जाना गया कि सांद्रता क्या करता है, तो विलयन में उपस्थित जो विलेय व विलायक है उसकी मात्राओं को व्यक्त करता है, कितनी मात्रा में उपस्थित है। और सांद्रता को निकालने की विधियां हैं कौन कौन सी, तो यहाँ पे जो क्लास 11th में पढ़ना है वो है द्रव्यमान प्रतिशतता, उसके बाद से आयतन प्रतिशतता, उसके बाद से मोल अंश, मोलरता और मोललता, इतनी चीजें पढ़ना है। जहाँ पे हमने दो चीजें बता दिया। द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब है कि वह अवयव चाहे विलायक हो या विलेय, विलयन में कितने प्रतिशत मात्रा में उपस्थित हो, ग्राम में यदि व्यक्त किया गया हो तो उसको बोला जाएगा किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशतता। इसके लिए जो सूत्र निर्धारित हो जाएगा, किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर अवयव का द्रव्यमान बटे में विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू हो जाएगा 100। और इसी पर हम करेंगे एक न्यूमेरिकल जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है 1.6। कौन सा न्यूमेरिकल है, 1.6। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल की ओर क्या है, ये न्यूमेरिकल ध्यान देना है, इसी को हम यहाँ पे फोकस करेंगे, जो कि 1.6 है। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर आपके एनसीईआरटी बुक में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1.6 क्वेश्चन है। इसको देख लेना है, क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन प्राप्त किया जाता है। विलेय A का द्रव्यमान प्रतिशत परिकलित कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई पदार्थ A है, पदार्थ A, और इसकी जो मात्रा है दे दिया है कितना, 2 ग्राम। उसके बाद से किसमें इसको घोला गया है, पानी में, जल में, ठीक है। और जल की मात्रा कितना है, 18 ग्राम। तो जल का भार यहाँ पे दे दिया है 18 ग्राम, ठीक है।
तो दोनों को मिला करके बिलियन बनाया गया। क्या बनाया गया? बिलियन। तो यहाँ पे निकल जाएगा बिलियन का भार कितना, दोनों को हम जोड़ लेंगे 18 और 2 20 ग्राम। ठीक है, बिलियन का भार हमें मिल गया। अब करें कि पदार्थ ए का कितना प्रतिशत उपस्थित है बिलियन में। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता पूछ रहा है, ग्राम में दिया है तो यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशतता ही पूछ रहा है। तो इसके लिए ये फार्मूला लगेगा कि ए का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, पदार्थ ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा ए का द्रव्यमान, पदार्थ ए का द्रव्यमान, और बटे में हो जाएगा बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान, और इंटू हो जाएगा 100। यही चीज लागू होगा यहाँ पे। अब देख लेते हैं, यहाँ पे ए का द्रव्यमान दे दिया कितना ग्राम, 2 ग्राम, बिलियन का कुल द्रव्यमान है कितना ग्राम, 20 ग्राम, और इंटू हो जाएगा 100। यदि इसको यहाँ से करेंगे तो 5 टाइम जाएगा। अब हो जाएगा कितना, तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा 10%। ठीक है, कितना, तो 10%, क्योंकि यहाँ पर भी ग्राम है और यहाँ पर भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम हो जाएगा कैंसल, तो 100 भी लिया जा रहा है, परसेंटेज भी लिया जा रहा है, तो ये हमें मिल जाएगा 10%। तो कहने का ये मतलब है कि पदार्थ ए बिलियन में कितना प्रतिशत उपस्थित है द्रव्यमान के अनुसार, 10% उपस्थित है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से। अगले वीडियो में हम जानेंगे मोल अंश के बारे में, मोलरता के बारे में और मोललता के बारे में, और भी अच्छे तरीके से, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। सारी चीजें आप लोगों ने समझ लिया होगा। यदि समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहे नारायण सर क्लासेस के साथ।